तो कल देखे थे हम लोग कि मैकडोनल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए। सांप्रदायिक निर्णय क्या था कि मुसलमानों के साथ साथ महिलाओं, सिखों, ईसाइयों और इनके साथ साथ जो हरिजन थे उनको भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत ला दिया गया। अर्थात ये साबित किया गया कि ये जो हरिजन है वो हिंदू नहीं है। अंग्रेज ऐसा साबित करने लगा। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता कराया गया जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। उस समय गांधी जी पूना में थे, जेल में। ठीक है, तो समझौता में कल बताए थे कि समझौता में अपना तय हुआ कि पृथक निर्वाचन नहीं बल्कि आपके लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा और वहां से केवल अनुसूचित जाति के कैंडिडेट खड़ा होंगे और वोट सभी लोग देंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक घटना घटती है 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब सुनिए, अंग्रेज समय समय पर भारत के लिए कुछ कानून लाते रहते थे। अब फिर 1919 के बाद फिर अपना लाते, लेकिन बीच में वो सब आंदोलन चलने लगा। तो आंदोलन खत्म होने के बाद 1935 का अधिनियम ले आया। उसमें बहुत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आज भी लागू हैं, आज भी लागू हैं। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आता है कि ये प्रावधान कब किया गया। तो आप लगाएंगे 1835, 1935। हाँ, 1935। तो देखिए हेडिंग है भारत सरकार अधिनियम 1900, नहीं ऊपर वाला पढ़ देते हैं। देखिए, इस मैकडोनल्ड अवार्ड के खिलाफ पेज नंबर 14 के सबसे ऊपर में, इस निर्णय के खिलाफ गांधी जी पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंडरलाइन करिए, किस जेल में थे? यरवदा जेल। एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, उसमें भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाता है। तो गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। देखिए, गांधी जी की स्थिति खराब होते देख सांप्रदायिक निर्णय न मानने के लिए अंबेडकर जी को समझाने के लिए पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता कराया गया। इस समझौते के तहत अंबेडकर जी सांप्रदायिक निर्णय मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बदले सीटों की आरक्षण की व्यवस्था पर सहमति बनाई गई। इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। यह सितंबर 1932 में हुआ था। चलिए ठीक है, तो भाई अंबेडकर जी हिंदू से थे तब मान गए, दूसरा रहता तब मानता नहीं? मानता कि जब मिल रहा है हमको अलग अपना, तो हम काहे अपना छोड़े, है कि नहीं? तो दूसरा दूसरा कोई नहीं मान रहा था। ये तो अंबेडकर जी थे कि मान गए। अंग्रेज कह रहा था कि तू इन लोग के चक्कर में मत फंसो, हम दे रहे तू लोग ले लो। लेकिन फिर भी भाई अपना धर्म होता है, एक अपनापन था। और अगर ये नहीं मानते ना अंबेडकर, तो गांधी जी आमरण अनशन करके मर जाते, मानने वाले नहीं थे।
भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए क्या क्या याद रखना है बता रहे हैं। सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने एवं मुसलमानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रखने के लिए इस अधिनियम को लाया। तो बताए थे ना कि जिन्ना 14 सूत्री मांग कब आया था? 29 भाई अगस्त 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट था, याद है ना? अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट था। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद ना आया था, पहले 6 सूत्री मांग आया और फिर 14 सूत्री आ गया। अच्छा बीच में 2-3 दिन गायब थी ना, हमको ध्यान, पूजा पाठ चल रहा है ना। तो पहले 6 सूत्री आया, 6 सूत्री नहीं माना तो 14 सूत्री आ गया। तो अगस्त के बाद ही आएगा, तो मार्च में आया। तो जिन्ना का जो 14 सूत्री मांग था, अंग्रेजों ने इसमें पूरा का पूरा मान लिया। आगे देखिए, और यही सब तो पाकिस्तान का बीज था, यही फल फूल के आगे सब पाकिस्तान बना। देखिए, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने जिन्ना के द्वारा प्रस्तावित 14 सूत्री मांग को मान लिया। अधिनियम के क्या क्या मेन प्रावधान थे? प्रावधान तो इसे बहुत सारा था, और आपको बता दें कि आज आपका जो संविधान लागू है, आज आपका जो उसमें आधा से ज्यादा इसी में से था, इसी में से है। पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि हमारे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किसका अंश लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आधा से ज्यादा प्रावधान इसी से है। लेकिन अपने एग्जाम के लिए इसमें बस थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, हाईलाइट करिए। पहली बार ये बात सामने आई कि सब राज्यों को मिला के एक देश बनाया जाएगा। ये बात पहली बार इसी समय आया था, और इसी के आधार पर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सबको मिला के एक देश इंडिया बनाया गया। उससे पहले इंडिया नाम का कोई चीज नहीं था। उससे पहले तो मुगल साम्राज्य, ये साम्राज्य, कोई कहीं शासन कर रहा है, कोई कहीं शासन कर रहा है, भारत का नाम नहीं था। अब आया भारत का नाम, कि सबको मिला के एक देश बनाया जाएगा जिसका नाम भारत रहेगा। तो कुछ ना, बोल चाल में था, तो उसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता था, भारत नहीं कहा जाता, ब्रह्मावर्त कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था, भारत नहीं कहा जाता। ना ना, देखा यही तो कहावत है, अब तुम्हारा सुधरेगा। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता 2500 BC, 2500 और 2000 कितना हुआ? 4500। हाँ तो किसके अनुसार? हमारा जो रियलिटी इतिहास है ना, जो आपका इतिहास है वैदिक सभ्यता वो ज्यादा नहीं 1000 BC का है। तो हमारे जो अरे तो 8000 साल पहले यहाँ था कौन? ले, जब आदमी नहीं थे तो धर्म कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से थे? अभी रिसर्च हो रहा है कि उससे पुराना सिंबॉलिक मिला है ना। ना से पुराना है। अरे भाजपा का शासन है, 50,000 साल पुराना कर देगा। सुनो 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 सुनो, बता रहे वाजपेयी जी जब 1999 में आए थे, तो तू लोग पता ना कितना बड़ा थे, नहीं थे? नहीं थे, 99 में हो गए। 99 में जब वाजपेयी जी आए थे
तो उससे पहले वाला जो एनसीईआरटी चल रहा था उस सब एनसीईआरटी को हटवाए और एकदम नया एनसीईआरटी आया 2002 में। और वो एनसीईआरटी ऐसा लिखा गया कि पूरा भारत का स्वरूप बदल दिया गया उसमें। तो हर किताब पर कोर्ट में केस हो गया कि आखिर कौन इतिहासकार सब लिखा है भाई, कहां से लिखा गया। तब जब 2004 में कांग्रेस सरकार आई, फिर सब वाजपेयी जी वाला किताब वापस हुआ, रिकॉल सब रिजेक्ट कर दिया गया और वही बुक अभी चल रहा है। तो देखो, एक है अपना पौराणिक ग्रंथ, एक है अपना पौराणिक ग्रंथ। तो पौराणिक ग्रंथ है अपना अपने अपने धर्म का अलग अलग है, अपने अपने धर्म का अलग अलग है। वो किस्सा कहानी अपने अपने घर में रखना है। आज जो इतिहास है वो जो रिसर्च करके अपना एनसीईआरटी में लिखा गया है, युग्नू है, ये सब सरकारी है, तो उसी को हम लोगों को पढ़ना है। नए जो रिसर्च हो रहे हैं, हाँ, जैसे कि हमारे पुराने ग्रंथ है महाभारत है, हाँ, उसमें हरिद्वार का जिक्र है। अभी रिसर्च हुआ है कुछ साल पहले ही, उसमें हरिद्वार समुद्र जो नीचे क्या डूब गया था, पूरा मिला है हरिद्वार। बात ये नहीं, बहुत सारे रिसर्च मिल रहा है अभी। इंडस्ट्री से पुराना सिंबॉलिक का भी मिला है, बहुत सारा उसमें चैरिट मिला है। और अच्छा ठीक है, मिलेगा ना, किताब में छप जाएगा तब पढ़ेंगे हम लोग। छपेगा नहीं? हाँ, मिलेगा तो छपेगा तो पढ़ेगा। अपना अपना व्यक्तिगत राय सब बहुत अलग अलग है। वो तो ऐसे अब मान लें इस्लाम धर्म, तो अब ये अपना अलग गुणगान करेगा। ईसाई है, ये अपना अलग गुणगान करेगा। तो जो भी धर्म है वो अपना अलग अलग। अरे तो अखबार में ये सब जो रिसर्च छपता है ना, अभी सुनिए, सबसे सिंपल चीज बता रहे हैं, अखबार का ले लो। नीतीश कुमार से पूछा गया कि नीतीश कुमार जी आप राज्यसभा जा रहे हैं, अखबार में सब छप रहा था। तो नीतीश कुमार जी कहे कि पता नहीं सबको कौन इंटरव्यू दे देता है, अखबार वाला काजन कहाँ से छाप देता है, हम क्या करें। तो अखबार वाले पर कोई भरोसा नहीं है। तो हम इसीलिए काटा कुटी नहीं कर रहे हैं, वही तो देख रहे हैं कि हम। हाँ, तो द्वारिका तो समुद्र के किनारे है ही, वो अपलिफ्टमेंट हुआ उसका ज्योग्राफिकल मतलब रिसर्च। ये पूरा जितना ही बेल्ट है ना, यहाँ इधर बगल में सबमर्जेंस हुआ है, सब साक्ष्य है, नीचे लकड़ी का सब अवशेष मिलता है। और ये काठियावाड़ का अपलिफ्टमेंट हुआ है, काठियावाड़ का आज नहीं करोड़ों साल पहले हुआ है, क्रेटासियस पीरियड में हुआ है, आज नहीं। तब इस धरती पर डायनासोर खाली रहता था। खैर चलो, वो सब भटकने वाला चीज है। आइए सुनिए, तो उससे पहले 1947 से पहले, देश की आजादी से पहले, ये इंडिया का कोई अपना नक्शा नहीं था कि ये इंडिया है। आज ये जो इंडिया देख रहे हैं ये 1947 में बना। मुगल काल में देखेंगे तो कुछ और, उत्तर भारत में कोई और शासन कर रहा है तो दक्षिण भारत में कोई और। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, आज ना अफगानिस्तान बना है, उस समय थोड़ी अफगानिस्तान था। उस समय उसको कभी खुरासान, कभी कराची, तो कभी बदखां, तो कभी गजनी, तो कभी गौरी, नाम सबका बदलता रहता था। जिसे यहाँ कैसे बदला, तो कभी गुप्त साम्राज्य, कभी तो मौर्य साम्राज्य, तो कभी खिलजी साम्राज्य, नाम बदलते रहा है। वैसे वहां भी बदलते रहा है। इंडिया नाम ऑफिशियल 1947 से चल रहा है, उससे पहले हाँ इंडियन डोमेनियन है। अंग्रेज जब आया ना, जब अंग्रेजी कानून लाने लगा, तब अंग्रेजों के कब्जा में जितना क्षेत्र था उसको इंडियन डोमेनियन नाम दिया था, इंडियन डोमिनियन। लेकिन ये नक्शा नहीं था,
एक समय था कि म्यांमार भी इसी में था, एक समय था, ये बर्मा है ना, वो भी भारत में अंग्रेज मिला दिया था, फिर 1935 में अब ये अलग करेगा इसको। आइए देखिए, तो पहला याद रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और दूसरा पॉइंट छोड़िए, तीसरा पॉइंट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त है, इसको अंडरलाइन करिए। पूछागा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? 1935 में। और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, यही पूछता है कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता कब दी गई? तो 1935 में। आगे आइए, यही पॉइंट याद रखना है, इसको वीवीआई में रखना है। चौथा का काम नहीं है, पांचवा का काम नहीं है, छठा सातवां का काम नहीं है। अब आइए आठवां, अन्य प्रावधान में काम है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, हाईलाइट करिए। अभी जैसे हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट है ना, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, अब नहीं है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। अभी ये जो आपका आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी समय बना, अंडरलाइन करिए। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आरबीआई, लिखा हुआ है। हाँ हाँ, आजादी से पहले फेडरल बैंक कहा जाता था, आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1935 में। चलिए अब देखिए, इसी समय बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। देखिए लिखा है ना, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बने। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। ये जो उड़ीसा है पहले बिहार में ही था, तो इसको अलग कर दिया गया। आगे देखिए, बर्मा एवं अदन को भारत से अलग किया गया। अभी बताए ना, बर्मा को अदन से, बर्मा और अदन इधर था दक्षिण पश्चिम एशिया में, उन दोनों को भारत से अलग कर दिया गया। अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन का है, वहीं पे था अदन, अब नाम यमन लगता है कर दिया का था। अब सुनिए, चलिए ये हो गया। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? संघीय न्यायालय, केंद्रीय बैंक आरबीआई, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, ठीक है। चलिए, बर्मा एवं अदन को भारत से अलग किया गया, ये पॉइंट याद रखना है। अब आइए कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस क्या कहा? कांग्रेस ने इस अधिनियम को नामंजूर कर दिया। क्यों किया पता है? सुनिए 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 सुनिए, मेन प्रॉब्लम क्या था बता देते हैं। कि जो ये बनना था अखिल भारतीय इंडिया, कहा ना कि जितने ब्रिटिश प्रांत हैं उसको मिला के एक इंडिया बनाया जाएगा, और जो राजवाड़ा है वो चाहे तो मिले या नहीं तो अपना अलग देश बना ले। जो रजवाड़ा है वो या तो मिले या अपना अलग देश बना ले। और अगर किसी दूसरे पार्टी को इस भारत में शामिल होने से ऐतराज होगा तो वो भी अपना अलग देश बना ले। तो कांग्रेस को कभी मंजूर होगा? अलग पार्टी तो मुस्लिम लीग को मंजूर नहीं था। अब कोई भी रजवाड़ा शामिल होगा, अपना रियासत छोड़ के देश में आएगा? तो कांग्रेस कहा कि भारत दे रहा है कि दाद खाद खुजली दे रहा है कि सब अपना अलग अलग फोड़ा टाइप का रहेगा। इन्हें इंडिया ऐसे रहता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, नेपाल भूटान बर्मा श्रीलंका भोपाल, ऐसे एक में खिचड़ी पका रहता है। देखो एटलस निकालो, दिखलाते हैं। एटलस लाई हो? हाँ रखना रखना रखना, 4 पीढ़ी बाद आएगा सब वंशज ना, तब कहेगा कि दादी परदादी हमारी है, उसमें नहीं मिलेगा।
एटलस है लाने के लिए, तो देखिए बोलते नहीं यही सब का हमेशा कब काम पड़ेगा। जेपी का होगा हो देखना, लेके आना, देखिए अभी दिखना। हाँ ये रहा लास्ट में, देखिए लिखा हुआ है इंडिया एट इंडिपेंडेंस, और उससे पहले इंडिया टिल इंडिपेंडेंस, पेज नंबर 65, इंडिया टिल इंडिपेंडेंस। देखिए तो जितना ब्लू ब्लू वाला है ना वो ब्रिटिश नहीं, ये रजवाड़ा है, ब्लू वाला सब रजवाड़ा है, माने ये डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन एक तरह से गुलाम ही थे। और जितना ई कलर है, कौन कलर कहेंगे, मटमैला स्किन कलर, तो ये डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो अगर अंग्रेज का बात सही मान लिया जाता और 1935 का अधिनियम से, तो यहाँ इंडिया तो यहाँ दूसरा देश, फिर इंडिया फिर दूसरा देश, पता चलता कि ई छोर से ऊ छोर जाए में कई गो देश पार करके इंडिया में चल जाता है। इंडिया में ही यहाँ से वहां जाने के लिए कई गो देश पार करना पड़ता है। कैसे प्रशासन चलता, हियां का डीएम बराबर रहता, माने वो भी रहता, डीएम अपने ही जिला में जाने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरता। तो कैसा है, चितकावर है कि नहीं? तो इसीलिए कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा इंडिया नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा इंडिया चाहिए, तब हम समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आगे देखिए, कांग्रेस ने इस अधिनियम को नामंजूर कर दिया। इसका कारण क्या था? इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, अच्छा इस कारण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान लागू न हो सके। देखिए अंग्रेज क्या किया कि जितना से उसको फायदा था वो लागू कर दिया, और जितना से भारतीयों को फायदा होने वाला था वो सब छोड़ दिया, वो सब लागू नहीं किया। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक अन्य आज्ञा पत्र कहा, अंडरलाइन करिए। पूछेगा कि नेहरू ने किसे दास्ता का एक अन्य आज्ञा पत्र कहा, तो क्या कहेंगे? 1935 का अधिनियम, दास्ता का एक अन्य आज्ञा पत्र। आगे आइए, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी कार मिली है जिसके सभी ब्रेक ठीक है लेकिन इंजन ही गायब है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसका क्या मतलब है हो खुशबू? ऐसा कार मिला है कि सब ब्रेक ठीक है और इंजन गायब है, इसका क्या मतलब है? क्या हो राजनंदिनी, क्या हो शिल्पा, आप बताइए। सब ब्रेक ठीक है इंजन गायब है, इसका क्या मतलब है? क्या हो प्रिया, कौन बताएगा? कंट्रोल अपने हाथ में है लेकिन चला नहीं सकते। इंजने नहीं है, मतलब चलाएगा अंग्रेज अपने अनुसार है। नहीं सुना, हाँ ठीक, कुछ सही है। कहने का मतलब ये है कि भारतीयों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो सब प्रावधान ले आया, लेकिन भारतीयों का विकास कैसे किया जाए ये कुछ नहीं बताया। इंजन गायब है, माने गाड़ी आगे कैसे चलेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है कि भारतीय का क्या विकास होगा, लेकिन भारतीयों को कैसे बांध के रखा जाए इस सारा प्रावधान था कि हाई नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसे नहीं करना है, इसे नहीं करना है, ये सब लिख दिया था, लेकिन क्या करना है ये कुछ लिख नहीं किया था कि सरकार भारतीयों के भलाई के लिए क्या करेगी। ठीक है,
इसलिए कहा जाता है कि ब्रेक सब सही है लेकिन इंजन गायब है। कैसे गाड़ी चलेगा इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन कैसे बांध के रखना है इसको सबको, ये एकदम टाइट है। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू। कब बोले थे? हाँ, अंडरलाइन कर दीजिए। चलिए अब देखिए, आप लोग देखे थे कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। कसीरा ई खान अब्दुल गफार खान कौन थे? नाम सुनी थी? क्या हो पल्लवी? इधर इधर देखो, इधर। खान अब्दुल गफार खान, हाँ बादशाह खान, हाँ सेकेंड गांधी नहीं, हाँ सीमांत गांधी। ये रोशनी आज नहीं आई है, वो पीछे बैठी है। रोशनी, ये कहाँ थे? पेशावर में। तुम बताओ इनके पार्टी का क्या नाम था? पार्टी का नाम अपने बता रहे, पार्टी का नाम हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या होने? हाँ स्वयंसेवी संगठन ना, वो तो मैंने विशेषता है। पार्टी का नाम है खुदाई खिदमतगार। पार्टी का नाम है खुदाई खिदमतगार, और वो तो अपना स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है जो दूसरे की सहायता के लिए बनाया जाता है। तो सुनिए, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, 32 आते आते खत्म हो गया। तो ये जो 35 का अधिनियम आया, तो उसमें एक चीज कहे कि रट जाना है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को, हेलो, हाँ हाँ है ना, है ना। 40 पार कर दी तब ना, अब तो सर्किट हो जी 10% है ना। अच्छा ठीक ठीक। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ हाँ हाँ, पूर्ण स्वायत्तता भी बोले हैं कि रट जाना है। तब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता कब दी गई? 1935 में। अब ये क्या है बताते हैं, तब आगे का पढ़ाई समझ में आएगा। नहीं तो देखो, अभी मानचित्र दिख रहा है ना, उसमें ब्रिटिश प्रांत दिखा है ना। अभी तक क्या था कि ब्रिटिश प्रांत में, अभी तक ब्रिटिश प्रांत में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। एक ब्रिटिश प्रांत, गांधी जी कहे थे कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो हुआ कि भाई ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण कर रहे हो तो अपना ये रास्ता सही होना चाहिए, हिंसा से नहीं। उसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान कभी स्थिर नहीं हुआ। फिर देखो उठापटक चल रहा है, अभी हटाया इमरान खान को, अब कब सेना कब्जे जमा लेगा कोई ठीक नहीं। तो वहां कभी भी शांति नहीं आएगी, क्योंकि नेता सब अपना वही है। आइए देखिए, तो 1937 का आम चुनाव, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव होना था। इस चुनाव में किसी चुनावी सभा को गांधी जी ने संबोधित नहीं किया। चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया। देखिए कांग्रेस ने कहां कहां सरकार बनाई, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कांग्रेस ने, अंडरलाइन करिए, बंबई, मद्रास,
उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इतना राज्य में एकदम पूर्ण बहुमत से जीता। और इसके साथ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। असम एवं सिंध में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाया। इस चुनाव में अन्य पार्टियां भी अलग अलग प्रांतों में सरकार बनाने में कामयाब रही। जैसे याद रखिएगा, देखिए बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, देखिए अकेले मुस्लिम लीग अपने दम पर सरकार नहीं बना पाया। अगर इतना मुस्लिम लीग मुसलमानों में लोकप्रिय होता तो कम से कम जो मुस्लिम प्रांत था वहां तो मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत में जीतना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं जीता। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी मलिक खिजर हयात का जिन्ना के कट्टर दुश्मन थे। जिन्ना के कट्टर दुश्मन थे लास्ट तक मलिक खिजर हयात का। देखो ये जीत गए और मुस्लिम लीग हार गया। इसका मतलब नहीं कहते हैं कि मुस्लिम लीग का जनता में कोई पकड़ नहीं था, बस वही था कि अंग्रेज जिन्ना को यूज कर रहा है। अंग्रेज मलिक खिजर हयात खां या सिकदर हयात खां या खान अब्दुल गफ्फार खां वो काहे नहीं पकड़ा था? क्योंकि वो लोग उसके बहकावे में नहीं आ रहे थे। अंग्रेज के ये अपना बहकावा में आ जा रहा था लोग। चलो तो याद रखिएगा, बंगाल अंडरलाइन कर लीजिए, कृषक प्रजा पार्टी अंडरलाइन करिए, और पंजाब में कर लीजिए यूनियनिस्ट पार्टी। पूछता है कहां किसकी सरकार बनी और कांग्रेस कहां कहां बनाया था, याद रखिएगा। तो एक तरह से पूरा भारत बीच में तय हो गया हो। देखिए बंगाल, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र को बॉम्बे कहा जाता था, मद्रास में, पूरा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सब मद्रास था, सब तो यही बनाया, कांग्रेस बनाया। चलिए ठीक है, अब सुनिए क्या हुआ। 37 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, काम अपना चलना शुरू हुआ कि अब ये एक आध साल बीता था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हो, क्या किया जाए कसीरा? वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, लड़ा जाए कि बैठा जाए? ना, बैठा जाए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वार के जैसा ही भारतीयों से कहा कि जैसे बाबू उसमें साथ दिया था ना, हम लोग के तरफ से लड़ा था ना, चलो फिर लड़ो। बड़ी होशियार है, सबको जिन्ना समझ ले हो। पहला वाले में तो पूरा साथ दिए हम लोग, दिए क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। अब तुम्हारा साथ हम लोग मरते दम तक नहीं देंगे। हाँ, एक ही शर्त पर साथ देंगे, तुम पहले इंडिया को आजाद करो। तो दोनों में अपना एकदम, कांग्रेस में अंग्रेज में तनातनी हो गया, और कांग्रेस अड़ गया कि जब तक तुम इंडिया को आजाद नहीं करोगे तब तक हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो इसी के विरोध स्वरूप में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी सब मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दिया, सारा कामकाज ठप, स्टेट का कामकाज ठप हो गया, सब अव्यवस्था फैल गया, अफरा तफरी मच गया। तो जब ये लोग इस्तीफा दे दिया कांग्रेस वाला, तो मुस्लिम लीग बड़ा खुश हुआ कि चल भैया, कम से कम सरकार तो गया, कहीं फिर से इलेक्शन होगा
तो हो सकता है कि 2-4 रुपये हमारा बढ़ जाए। तो इस खुशी में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया, बाल दिवस नहीं, मुक्ति दिवस। हाँ, बाल दिवस को मिठाई बांटेगा। अच्छा 22 दिसंबर तो आप बाल दिवस कर रही है। हाँ देखिए, बस घबराने नहीं, अब देश आजाद होने वाला है। राजनंदिनी कल आजाद कर दें। राजनंदिनी कहेगी नहीं, रोशनी से पूछिए, सुरभि से पूछिए ना। हो का कसीरा आजाद कर दिया जाए इंडिया को, तो मिठाई उठाई लाओगी आए। हाँ अरे वाह, तब कल भारत को आजाद किया जाएगा। अरे मीठा कहे हैं, मधु पर्क से नहीं कहे, चीनी लेते हैं ना 50 ग्राम, सबका मुंह मीठा हो जाएगा। किशमिश से, और इतना भी मीठा मत करा दो कि बार बार सब कहेगा कि सर इंडिया गुलाम करिए फिर आजाद करिए। रोज रोज किशमिश लाना पड़ेगा। अच्छा भारत आश्रय के, अच्छा चलो आइए देखिए, हो भारत छोड़ो तक पहुंच जाते हैं हम लोग आज। तो द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों के चलते कांग्रेसी प्रांतों के सरकारों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। अंडरलाइन करिए। आप लोग भी इंजॉय करिएगा हो, ऑनलाइन वाले। मनीष ताज ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। अपना भी ग्रुप बना के 2-4 को बैठ जाइएगा लोग। और हिस्ट्री अकेले पढ़ने वाला चीज नहीं है। और अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। इस उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। अंडरलाइन कर लीजिए। पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया, कब मनाया, या कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दी तो कौन सा दिवस मनाया गया? मुक्ति दिवस। अब भाई, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध एवं उसके पश्चात अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों के अनुभव के आधार पर कांग्रेस ने युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना उचित नहीं समझा। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन देने के लिए निम्न 2 मांगे रखी। पहला, युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए जो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। दूसरा, अति शीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वास्तविक उत्तरदायी सरकार मतलब भारतीयों को सत्ता सौंपो, तब हम लोग युद्ध में तुम्हारे लिए लड़ेंगे, नहीं तो नहीं। जब हम लोग गुलाम हैं, तुम गुलाम बनाया है, दूसरा आएगा वो भी गुलाम बनाएगा, तो हम कहे तुम्हारे लिए लड़े, है कि नहीं? अब मान लो एगो गाय है बेचारी, एगो खूटा पर बंधाई है, फिर वहां ले टूट के भागेगी, दूसरे पर बंधा जाएगी, तो क्या जरूरत है एक जगह अपना स्थिर रहो, इन्होंने भागने से क्या फायदा? तो वही चीज है, तुम्हारे गुलाम है, हम तुम्हारे लिए क्या लड़े? तू हमारे लिए कौन सा भला काम किया है भाई तुम्हारे लिए लड़े? तुम जाएगा, दूसरा आएगा, वो गुलाम बनाएगा, तुम्हारे लिए गुलामी किए, फिर उसके लिए गुलामी करेंगे, है कि नहीं? अल्लाह तो आजाद करो, तब ना हम लोग कहेंगे कि आजाद रूप से लड़ रहे हैं, गुलाम रूप से क्या लड़ेंगे? और तब तक जापान आके बंगाल पर बमबारी करना शुरू कर दिया। अरे गांधी जी कहने लगे कि अरे अरे सुनो भाई, कम से कम जीने नहीं दिया स्वतंत्र रूप से, कम से कम मरने के लिए तो छोड़ के चल जाओ, क्योंकि वो जो जापानी था वो इससे भी ज्यादा खूंखार था सब, ब्रिटेन से भी। आगे आइए। हाँ, तत्कालीन वायसराय लिथुगो ने कांग्रेस की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने कहा कि जब तक कांग्रेस हमारी मांगे नहीं मानते तब तक भारतीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। चलिए आज की सभा
समाप्त नहीं रुका, कसीरा का भारत छोड़ो ला ही देते हैं। गांधी जी तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं थे, इसके लिए वे उचित अवसर की तलाश में थे। तब स्टार्ट होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1922। हाँ 42 22 कहाँ से आ गया? कसीरा आ गया, कल किसमिस ले आना। तो केवल कसीरा को ही खुशी है, हो और किसी को खुशी नहीं है। राजनंदिनी दुखी हो गई। अच्छा तुम मत ला, ये किसका टेस्ट है? हो अरे मनीष अफरी का है ना? मनीष यस सर। 15 अगस्त को? अरे वाह, तब तक कसीरा नाम आजादी नाम रखना चाहिए था। हाँ मनीष भेज दिए? भेज दे रहे हैं सर। हाँ भेजिए जल्दी भेजिए।